एक बार फिर से आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आप सभी कॉमर्स के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम लेकर आए हैं वेतन से आय अवकाश ग्रहण, जिसे इंग्लिश में इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट कहते हैं। इसके पहली की क्लासों में मैंने आपको बताया आयकर का परिचय, आयकर के परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण छोटे छोटे टर्म, छोटी छोटी मदें जो आप इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी होती हैं। उसके बाद मैंने आपके लिए लाया कृषि आय, निवास स्थान एवं कर दायित्व वाला चैप्टर पढ़ाया, कर मुक्त आय हमने आपको बताया, वेतन शीर्षक से आय मैंने आपको बता दिया है। जो छात्र हमारा सब्सक्रिप्शन बैच लिए हुए हैं, हमारी पेड क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, उनको हम लगभग पूरा वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। अब उन सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहता हूं जो हमारी क्लास को नहीं लिए हैं पेड क्लास के रूप में, जिसमें मैं मात्र न्यूनतम शुल्क लेता हूं, जो आप दे सकते हैं। अगर आप बीकॉम की पढ़ाई अच्छी तरह से करना चाहते हैं, एक एक प्रश्न पे फोकस करना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं वेतन से आय अवकाश ग्रहण। जो मैंने इस बोर्ड में लिखा हुआ है ये सब मुझको याद है, मैं बेहतर समझा सकूं इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे लिखा हुआ है। हमने इसके पहले की क्लास में बताया इनकम फ्रॉम सैलरी। जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है किसी कंपनी में, सरकार के यहाँ, किसी संस्था में, किसी साझेदारी संस्था में, किसी भी जगह नौकरी पाता है तो उसे वेतन प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया है कर योग्य वेतन की गणना कैसे की जाती है। बहुत बड़ा चैप्टर था, इनकम टैक्स का सबसे बड़ा चैप्टर था इनकम फ्रॉम सैलरी। उसी के जस्ट बाद आता है इनकम फ्रॉम सैलरी से रिटायरमेंट अवकाश ग्रहण। नौकरी उसमें पाता था, इसमें नौकरी छोड़ेगा, या तो छटनी की जाएगी या तो निकाल दिया जाएगा। उसके बदले में मालिक जो निकालेगा, जो नौकरी देने वाला होगा, अपने कर्मचारियों को कुछ क्षतिपूर्ति देगा। यही हम पढ़ेंगे इसमें। तो हमने आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, इसको आप देखते हैं। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्त का मतलब अपने सेवा से अवकाश ग्रहण करता है, अपने सेवा को बंद कर देता है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है मतलब सेवा नहीं देगा अपनी, या एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करने लगता है। एक जगह नौकरी कर रहा था, अब उस जगह नौकरी नहीं करेगा, दूसरी जगह करेगा, या उसकी छटनी कर दी जाती है। छटनी करने का मतलब जब कोई कंपनी घाटे में जाने लगती है, कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होती है, कंपनी के पास काम नहीं होता है, तो अपने कर्मचारियों को निकाल देती है, तो उसे नियोक्ता से कुछ विशेष भुगतान प्राप्त हो जाता है, जिसे क्षतिपूर्ति नाम दिया गया है। फिर से समझिए, आपसे पूछ सकता है पेपर में वेतन से आय अवकाश ग्रहण से क्या आशय है। वेतन से आय में, इनकम फ्रॉम सैलरी में अवकाश ग्रहण से क्या आशय है, तो आपको लिखना क्या है आशय में। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्त का मतलब अवकाश ग्रहण कर लेता है, या जिसे कहते हैं रिटायर हो गए, रिटायरमेंट हो जाता है, या एक नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी करने लगता है, या उसकी छटनी कर दी जाती है, तो उसे नियोक्ता से कुछ विशेष भुगतान प्राप्त हो जाता है। जो भुगतान प्राप्त हो जाता है, जैसे ग्रेच्युटी धारा 10 की उपधारा 10 के अनुसार ग्रेच्युटी प्राप्त होती है, या पेंशन प्राप्त होती है, पेंशन मिलेगी, या तो पेंशन का पैसा इकट्ठा दे दिया जाता है।
धारा 10 की उपधारा 10A के अनुसार, या फिर उसे अर्जित अवकाश के बदले वेतन दिया जाता है, धारा 10 की उपधारा 10AA के अनुसार, या छटनी के कारण क्षतिपूर्ति मिलती है, धारा 10 की उपधारा 10B के अनुसार, या स्वेच्छा से अपने आप अवकाश ग्रहण कर देता है, लिखित दे देता है मैं अब सेवा नहीं दे पाऊंगा, धारा 10C के अनुसार उसे कुछ पैसा मिलता है, क्षतिपूर्ति मिलती है। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि में जो पैसा उसके जमा होता है, उसे जो पैसा प्राप्त होता है, धारा 10 की उपधारा 11 की उपधारा 12 के अनुसार। कई कंडीशन होती हैं, नौकरी से निकल जाएगा तो उसे ग्रेच्युटी मिल सकती है, पेंशन इकट्ठा मिल सकती है या पेंशन किस्तों में मिलती है महीना महीना, या अर्जित अवकाश के बदले वेतन मिल जाता है, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति मिल जाती है, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर देता है, छोड़ देता है नौकरी, प्रोविडेंट फंड से पैसा मिल सकता है। इतनी जगह से कर्मचारी को पैसा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ग्रेच्युटी किसे कहते हैं। ग्रेच्युटी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, जब कोई कर्मचारी अपनी संस्था से रिटायरमेंट देता है किसी भी कारण से, मतलब कि सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसे जो इकट्ठा पैसा मिलता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख जो भी मिलता है, आप सुनते होंगे भाई रिटायर हो गया अगला आदमी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके गांव का, रिश्तेदार का, 10 लाख पाया, 20 लाख पाया, 50 लाख पाया, जो पैसा वो प्राप्त करता है इकट्ठा, उसे ही क्या कहते हैं, ग्रेच्युटी कहा जाता है। ठीक है। ग्रेच्युटी जो मिलती है सरकारी कर्मचारी को अगर मिलती है, सरकारी कर्मचारी को अगर मिलती है तो कर मुक्त होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता सरकार की ओर से, इनकम टैक्स की ओर से उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। सरकारी कर्मचारी का मतलब राज्य सरकार के यहाँ सरकारी कर्मचारी हो सकता है, केंद्र सरकार के यहाँ सरकारी कर्मचारी हो सकता है, स्थानीय सरकार का मतलब महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद के अंतर्गत वह सरकारी कर्मचारी हो सकता है। अगर ऐसे लोग ग्रेच्युटी प्राप्त करते हैं सरकारी वाले, तो इनका पूरा का पूरा कर मुक्त होता है। इनके ग्रेच्युटी पर, जो इन्हें ग्रेच्युटी प्राप्त होती है, इन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। आपको ध्यान देना है गैर सरकारी कर्मचारी। गैर सरकारी कर्मचारी में एक होता है जिनके अंतर्गत ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 लागू होता है, एक होते हैं गैर सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। अच्छा सोचिए, गैर सरकारी कर्मचारी किसे कहते हैं? जो सरकारी नहीं है वही गैर सरकारी कर्मचारी कहलाएगा। गैर सरकारी कर्मचारी में जैसे किसी संगठन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, कर्मचारी हो, किसी फैक्ट्री में, किसी खान में, ऑयल फील्ड, बंदरगाह, किसी दुकान में, किसी प्रबंध संबंधी, तकनीक संबंधी, लिपिक संबंधी कहीं पर कार्य कर रहा है। भाई जो सरकारी नहीं है वही गैर सरकारी। गैर सरकारी में किसी खान में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी तेल की कंपनी में काम कर रहे हैं। जो सरकारी नहीं है होता उसे क्या कहते हैं? गैर सरकारी कहते हैं। गैर सरकारी के लिए नियम है। गैर सरकारी के लिए नियम क्या है? आपके सामने नियम लिखा गया है। इनके लिए कर मुक्त नहीं होता है, इनके लिए कर योग्य होता है। कर योग्य की गणना कैसे की जाती है इस बारे में आपको ध्यान से रखना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है, अपनी कॉपी में पूरे के पूरे नियम को लिख लेना है। इसी वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी, जो आपकी बुक में ग्रेच्युटी से संबंधित क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे एक एक करके, एक एक नियमों के आधार पर। अगर आप अपनी कॉपी में नहीं लिखते तो मैं आपको गारंटी नहीं ले सकता कि आपको ये समझ में आएगा। हो सकता है ना समझ में आए, हो सकता है ज़्यादा समझ में आ जाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
हमने कहा सरकारी कर्मचारी के लिए पूरा का पूरा कर मुक्त, राज्य सरकार का कर्मचारी, केंद्र सरकार का कर्मचारी और स्थानीय सरकार का कर्मचारी, तीनों सरकारों की कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होता है। गैर सरकारी कर्मचारी 1972 के अंतर्गत जो आते हैं, 1972 के अंतर्गत वे कर्मचारी आते हैं जो किसी ऑयल फील्ड में काम कर रहे हों, जो किसी दुकान पे काम कर रहे हों, जो किसी संगठन में काम कर रहे हों, जो किसी भी प्रबंधकीय एवं तकनीकी एवं लिपिकीय कार्यों को करते हैं, वे कहाँ शामिल होते हैं? गैर सरकारी 1972 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इनके लिए कर मुक्त सीमा बनाई गई है। हमने आपको एक हेडिंग बताया है बार बार, निम्न में से जो कम होगा कर मुक्त। निम्न में से जो सबसे कम होगा कर मुक्त, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है। इन्हीं तीनों में से जो कम होगा वही कर मुक्त होगा। सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन, क्या बोल रहा है? सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन आधार लिया जाएगा, 15/26 से कैलकुलेशन किया जाएगा 15 दिन का वेतन। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर कोई मौसमी उपक्रम है, मौसमी उपक्रम का मतलब जो 12 महीना नहीं चलता, मात्र मौसम में चलता है, जैसे गर्मी में चलता हो, ठंडी में चलता हो या बरसात में ही चलता हो, ऐसे उपक्रम पर अगर कोई व्यक्ति काम करता हो मौसम के आधार पे, लगन के आधार पे, तो उसके लिए 7 दिन का वेतन रखा जाएगा। सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन निकालने के लिए 15 बटा, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 15/26, अंतिम प्राप्त वेतन का 15/26। 15 दिन का वेतन कैसे निकाला जाएगा? 15/26। आपको घबराना नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। पहला 15 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन के लिए 15/26 से गणना करेंगे। अगर मौसमी उपक्रम है तो 7 दिन का वेतन। 26 दिन क्यों कहा गया? क्योंकि महीने में 4 दिन छुट्टी भी होती है, इसीलिए 26 दिन कहा गया है। अथवा 20 लाख रुपया, हमने इसमें 2 ही लाख रुपया लिखा है, लेकिन ये कितना होगा? 20 लाख रुपया अपनी कॉपी में लिख लेना है, 20 लाख रुपया। अथवा वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, इन तीनों में पहला 15 दिन का वेतन, दूसरा 20 लाख रुपया, उसके बाद वास्तव में जो ग्रेच्युटी प्राप्त हो रही है, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही कर मुक्त होगा। यहाँ पर वेतन से आशय, जैसे हमने वेतन वाले चैप्टर में बताया था, इनकम फ्रॉम सैलरी में वेतन से आशय अलग अलग रहता है, यहाँ पर भी वेतन से आशय अलग अलग रहेगा। वेतन से आशय में मूल वेतन जोड़ा जाएगा और महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाएगा। अपनी कॉपी में लिख लें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है गैर सरकारी कर्मचारी। गैर सरकारी कर्मचारी जो 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, गैर सरकारी कर्मचारी जो 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे आपको ध्यान देना है, सेवा से रिटायर होने पर या रिटायर होने से पूर्व काम के लिए असमर्थ हो जाने पर, मतलब सेवा से रिटायर होने पर, दूसरी बात है रिटायर होने से पूर्व काम करने के लिए असमर्थ हो जाए, विकलांग हो जाए, कोई चोट वोट लग जाए, सेवा समाप्त होने पर मिली ग्रेच्युटी की रकम, मृत्यु के बाद विधवा बच्चों को जो पैसा प्राप्त होता है उसके लिए है। जिनके ऊपर नहीं लागू होगा, जैसे कोई व्यक्ति अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, उसका पैर टूट जाए तो उसको सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, काम करने लायक नहीं रहता है। अगर वो मर जाता है तो उसके बच्चों को पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। उसके पत्नी को, विधवा पत्नी को, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति को पैसा दे दिया जाता है। उसके लिए क्या नियम है? निम्न में से जो कम होगा कर मुक्त, पूर्ण सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह का वेतन रखा जाएगा, प्रत्येक वर्ष के लिए केवल आधे माह का वेतन रखा जाएगा और इसे राउंड ऑफ किया जाएगा पूरे 10 महीने में। अथवा 20 लाख रुपया वास्तव में जो पैसा प्राप्त करेगा उसको, इन तीनों में जो कम होगा कर मुक्त होगा। 1, 2, 3, इन तीनों में जो कम होगा कर मुक्त होगा। वेतन से आशय में मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन और कमीशन शामिल किया जाता है। देखो 1972 जहां लागू होता है वेतन से आशय में, और जहां लागू नहीं होता है वहां वेतन से आशय में अंतर आपको दिख रहा है। यहां भी अंतर दिख रहा है, यहां भी अंतर दिख रहा है और कोई अंतर नहीं दिख रहा है।
आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आपको पूर्ण विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं कि आपको आने वाला पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित है, पहले आपको मैं बताऊंगा ग्रेच्युटी का, उसके बाद पेंशन पर चलेंगे, उसके बाद अर्जित अवकाश पे चलेंगे, एक एक करके हम सॉल्व कराएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।